नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो आज हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स में चैप्टर 2। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सार्थक अंक पढ़ा। तो इस वीडियो में हम सार्थक अंक का गणितीय संक्रियाएं करने वाले हैं, मतलब कि इसमें हम जोड़ और घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है सार्थक अंक का गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं का मतलब है कि हम सार्थक अंक का उपयोग करके हम जोड़ घटाना तथा गुणा भाग कैसे करते हैं। तो पहला जोड़ तथा घटाना देखेंगे। तो किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो परिमाण प्राप्त होता है उस परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि उन संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या है। मतलब कि अगर हम किसी अंक को जोड़ते या घटाते हैं तो जोड़ने पे जैसे हम 2.03 जोड़े और प्लस किए 4.1, तो जब इसको जोड़ते हैं तो आएगा 6.13। तो जो हमारा परिमाण में जो परिमाण है उसमें उतने ही दशमलव के बाद अंक होने चाहिए जितने के जोड़ने या घटाने वाली संख्याओं के में न्यूनतम दशमलव अंक वाली संख्या होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 4.1 है उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है। तो जो हमारी परिणाम है उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक होना चाहिए, मतलब कि हम 3 को रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6.1। तो इसको चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है 12.03 प्लस 4.2। जब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 16.23। तो चूँकि 4.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, अतः परिमाण 16.23 में भी दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक ही होने चाहिए। तो हमारा जो नियम था वह था कि जोड़ने वाले घटाने वाली संख्याओं में जितने न्यूनतम दशमलव अंक वाली संख्या होगी, मतलब कि दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक संख्या होगी उतने ही परिणाम में उतने ही दशमलव अंक होने चाहिए। तो 4.2 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो हमको 16.3 में दशमलव के बाद एक अंक बनाना पड़ेगा, अतः परिणाम हमारा 16.2 आ जाएगा। मतलब हम 3 को हटा देंगे। अब हम घटाना को देखते हैं। तो हमारा घटाना है 12.02 माइनस 8.1। तो जब इसको घटाते हैं तो हमारा आता है 3.92। तो चूँकि न्यूनतम दशमलव वाली संख्या 8.1 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, मतलब कि घटाने वाली संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक है, न्यूनतम दशमलव वाली संख्या एक अंक है। तो अतः परिणाम में दशमलव के बाद भी एक अंक ही होना चाहिए, मतलब कि जो परिणाम 3.92 है उसमें एक ही संख्या होनी चाहिए, मतलब कि तब हमारे परिणाम जो आएगा वह 3.9 आएगा। तो अब हम गुणा तथा भाग देखते हैं। तो संख्याओं का गुणा तथा भाग करते समय परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि उन संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है। यहाँ कह रहा है कि जो गुणा या भाग करेंगे उसमें उतने जो परिणाम आएगा हमारा उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि उन संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि जो मान लीजिए 2 × 4 करेंगे तो हमारा 4×2 = 8 आएगा, या तो 2 × 4 की जगह पे 2 × 6 करिए तो हमारा 6×2 = 12 आएगा। तो जो परिमाण है उसमें परिणाम है उसमें हमारा उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि गुणा या भाग करने वाली संख्या में
न्यूनतम सार्थक अंक है। तो इसमें न्यूनतम सार्थक अंक 1 है, मतलब न्यूनतम सार्थक अंक की संख्या 1 है। तो जो हमारा 12 है उसमें भी न्यूनतम सार्थक अंक की संख्या 1 होनी चाहिए, मतलब हम 12 को 10 लिख सकते हैं। तो इसमें भी एक सार्थक अंक होगी। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है 2.03 इंटू 4.2। तो जब इसका गुणा करते हैं तो आता है 8.526। तो चूँकि सार्थक अंक वाली संख्या 4.2 में 2 सार्थक अंक हैं, मतलब कि जो गुणा या भाग करने वाला न्यूनतम सार्थक अंक है वह सार्थक अंकों वाली संख्या है वह 4.2 है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। अतः जो परिणाम में भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो अतः हमारा जो परिणाम हो जाएगा वह 8.5 हो जाएगा, मतलब कि इसमें भी 2 सार्थक अंक हैं। तो अब हम एक भाग का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है 11.5 बट्टे 5, मतलब कि 11.5 भागे 5। तो हमारे आंसर आएगा 2.3। तो चूँकि ये जो भाग करने वाली संख्या है उसमें जो 5 है उसमें न्यूनतम एक सार्थक अंक है और परिणाम में हमारा 2 सार्थक अंक है। तो जो हमको परिणाम को में भी एक सार्थक अंक करना होगा, इसीलिए जो हमारा परिणाम होगा वो हो जाएगा 2। मतलब कि 3 को रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो इसमें हमारे एक सार्थक अंक बचेगा। इसीलिए हम 2 केवल 2 परिणाम आएगा। तो इसमें हम जो 3 को हटाएं, फिर यहाँ 8.526 था, 526 था, तो हम 2 को हटाएं। तो इसको हटाने के बाद हमें 8.5 और 2 प्राप्त हुए। तो इसके कुछ नियम हैं। तो उन नियमों को हम राउंड ऑफ सिग्निफिकेशन फिगर कहते हैं, मतलब कि सार्थक अंक का राउंड ऑफ करना, मतलब कि संख्याएं कैसे हटाई जाती हैं। तो यहाँ है, यदि दशमलव के दाईं ओर हटाया जाने वाला अंक यदि 5 से छोटा है, मतलब जो दशमलव के बाद अगर कोई अंक है जिसको हटाया जाना है, तो जो पहले जो अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक को वैसे ही रहने देते हैं। तो उससे पहले वाले अंक को वैसे ही रहने देते हैं। तो जैसे ऊपर था कि 8.526, तो जो हमको 2 को हटाना था, मतलब कि 2 ही अंक लिखने थे, 2 को हटाना था। तो हमारा जो 2 है वह 5 से छोटा है, तो हम जो उससे पहले वाला अंक जो 5 है उसको वैसे ही रहने दिए और ये दोनों को हटा दिए। तो हमारा जो आंसर आया था वह 8.5 आया था। 8.5 आया था। तो यही है कि अगर दाईं ओर हटाया जाने वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक को वैसे ही रहने देते हैं, और यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, मतलब 5 से अधिक है, तो उससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो इस नियम का आपको कॉन्सेप्ट इस प्रकार क्लियर होगा। तो आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए यह जो रेखा है वह है 1.2 और यह जो रेखा है वह है 1.1 और जो बीच में आएगी वह आएगी 1.15। तो जो बीच में संख्या आएंगे वह 1.15 आएंगे। तो अगर हमको 5 से छोटा है, मतलब कि जो हटाया जाने वाला अंक है अगर वह 5 से छोटा है, मतलब कि यहाँ पे है, हाँ, तो हमें फिजिक्स में मापन में न्यूनतम से न्यूनतम इरोर करनी होती है, मतलब त्रुटि करनी होती है। तो अगर 5 से छोटा है, तो अगर हम 5 से छोटा है तो अगर हम 1.1 लिखे तो हमारा इतना इरोर होगी। अगर हम इसको 1.2 लिखें तो इससे अधिक इरोर हो जाएगी, मतलब कि हम कम इरर करते हैं, मतलब कि हम अगर 5 से छोटा है तो 1.1 लिखते हैं। अगर हमारा 5 से बड़ा है मतलब कि वह यहाँ है। तो इसमें इरोर करने के लिए
अगर हम 1.2 लिखते हैं तो कम एरर आती है, अगर हम 1.1 लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा एरर आती है। इसलिए यदि 5 से छोटा है तो उसको हम 1.2 ही लिखते हैं। अगर 5 से बड़ा है तो उसको हम 1.2 लिखेंगे। अगर 5 से छोटा है तो उसको हम 1.1 लिखेंगे या उसको वैसे ही रहने देंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में है पहला 2.16। तो जो हटाए जाने वाला अंक है वह मान लीजिए 6 है, हमको 6 को हटाना है। तो चूँकि 6 5 से बड़ा है, मतलब कि जो 6 है वह 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले अंक 1 में 1 जोड़ देंगे, तो या 1 बढ़ा देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा आंसर वह हो जाएगा 2.2। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण कह रहा है 2.44। तो मान लीजिए इसमें हटाया जाने वाला अंक है यह 4। तो चूँकि 4 5 से छोटा है, अतः 4 को वैसे ही रहने देते हैं। तो जो 2.44 है इसमें हमको इस 4 को हटाना है। तो चूँकि जो 4 है वह 5 से छोटा है, तो इस 4 से पहले वाले अंक जो 4 है उसको उसी प्रकार रहने देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वह आया 2.4। तो आई होप आपको सार्थक अंक का उपयोग करके गुणा भाग और जोड़ घटाना सीख गए होंगे, और सिग्निफिकेशन फिगर सार्थक अंक का राउंड ऑफ करना सीख गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।